अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज की दो रेसिपीज़, एक तो रिक्वेस्टेड रेसिपी थी जो हम आज बना रहे हैं कलाकंद, और दूसरी रेसिपी मैं आज मेरे ख्याल में पहली दफ़ा कोई 20-25 साल बाद ये रेसिपी बनाऊंगा। और हमारे घर में बनती थी गोभी गोश्त। गोभी गोश्त के अलावा जो सब्ज़ियाँ गोश्त के साथ इस्तेमाल होती हैं उसमें अमूमन आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, ये ज़्यादा कॉमन सब्ज़ियाँ हैं जो गोश्त के साथ इस्तेमाल होती हैं। लेकिन गोभी गोश्त की रेसिपी अब आज मेरा रिकॉल किया, पुराने वक्तों में चला गया और आज मैं बनाऊंगा भी, और बड़ी इजी है। लेकिन सबसे पहले आएंगे कलाकंद की रेसिपी, क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है और एंड तक हमें ये अचीव करना है इसको, और बड़ी सिंपल है। कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले तो इतना बड़ा पतीला आप देख रहे हैं, हमने लिया 4 लीटर दूध, 4 लीटर। इसमें से 1 किलो मीठा बनेगा, 1 किलो कलाकंद बनेगा, जहन में रखिएगा। ये बाकी सारा पानी है। और इसमें कोशिश करें कि बेहतर क्वालिटी का खुला दूध लें। खुला दूध मैं इससे बता रहा हूँ, टेट्रा पैक से मैंने पहले नहीं बनाया, ना मुझे आइडिया है। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी मिठाई नहीं बनेगी जो खुले दूध से बनती है। खुला दूध और अच्छी क्वालिटी के लिए ले जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, उसमें फिर आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगी। अदरवाइज़ अगर पतला दूध होगा तो फिर आपको शायद 3 पाव इसमें से मिठाई भी ना बन सके। बट इवेंचुअली मेरे हिसाब से तकरीबन 1 किलो मिठाई बन जाएगी। 4 लीटर हमने दूध लिया हुआ, यहाँ पे बॉयल आ चुका है, चूल्हे पर मैंने इसको रखा हुआ था। अब जैसी बॉयल आएगा इसमें हम सिरका शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा मिक्स किया, 1 खाने का चम्मच थोड़ा मिक्स किया। बेसिकली इस दूध को फाड़ना है और दूध फटेगा सिरके से या लेमन जूस से। सिरका ज़्यादा बेहतर रहता है, उसकी वजह यह है कि लेमन जूस अगर आप शामिल करेंगे तो इसमें लीमू का जो स्मेल है वो नहीं जाती। यानी इसको बेसिकली दूध फटेगा, फिर हम इसको पतले बारीक मलमल के कपड़े से छानेंगे और धोएंगे। धोना ज़रूरी है। सिरके की अपनी स्मेल कम होती है तो सिरके का खटास तो हम निकाल लेंगे धोने से, लेकिन लेमन की स्मेल ज़्यादा होती है, खटास निकल जाएगी लेकिन लेमन की स्मेल पीछे रह जाएगी। बहुत हल्की होती है लेकिन फिर भी स्मेल रहती है। तो बेस्ट तरीका इसका ये है कि इसमें हम सिरका शामिल करें, खाने का चम्मच, और थोड़ा से देखें अंदाजे से ये सिरका शामिल किया। और अब इसको बिल्कुल थोड़ी देर बाद आराम से ऐसे करके हमने मिक्स करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके पटना शुरू होगा। सारा सिरका शामिल नहीं करना है इसमें। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इसमें सिरका 5 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, हो सकता है 2-3 खाने के चम्मच में ही काम बन जाए। तो हमने 1 खाने का चम्मच शामिल किया, इसको हल्का सा मिक्स किया। अब 1 और खाने का चम्मच और छोड़ दिया थोड़ा। ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये मुझे नज़र आना शुरू हो गया। और इसमें कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का दूध जहाँ से मिलता हो, खुला दूध, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और सिरका या खटास जो भी शामिल कर रहे हैं, ये बहुत सारी शामिल नहीं करनी, थोड़ी मैंने शामिल कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जा रहा हूँ। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद 2 खाने के चम्मच में भी हो जाए, या 3 खाने के चम्मच, या 4 खाने के चम्मच। अमूमन वैसे 1 खाने का चम्मच 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी होता है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके दूध फटना शुरू हो गया और आराम से इसको हमने मिक्स करते जाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं सिरका शायद इसमें और इस्तेमाल करूँ, और कम से कम ही इस्तेमाल करना है ताकि फिर बाद में इसकी स्मेल ना रहे और खाने में ये जो कलाकंद बना रहे हैं ये बेहतरीन क्वालिटी का बने। ये देखिए ये फटना शुरू हो गया, ये बस काम हो गया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करते जाएंगे। और ये दूध और पानी बिल्कुल जब तक अलग नहीं हो जाता, अगर आपको दूधिया रंग इसमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमें शायद इसमें थोड़ा सा सिरका और इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल इसको मिक्स करते जा रहा हूँ और थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह इसका सब क्लियर हो जाएगा। पानी इसका अगर थोड़ा सा भी दूधिया पानी आपको नज़र आ रहा है तो समझ लें कि इसमें अभी भी दूध थोड़ा बहुत घूम रहा है। हम अब इसको मिक्स करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे हिसाब से बस हो गया है, और शामिल नहीं करेंगे। अब इसको मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगा, और इसके बाद ताकि बिल्कुल दूध और पानी सेपरेट हो जाए, फिर इसको हम छानने, मलमल के कपड़े से आपने छानना है और फिर इसको धोना है। यानी मलमल के कपड़े से छानने के बाद जिस छन्नी में आपने इसको डालें, इसको धो लें और फिर इसको खूब निचोड़ना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाके सही मानों में कलाकंद बनेगा। सो इसका बनाने का तरीका ज़हन में रखिएगा। पहले सिरका शामिल किया, लेमन जूस नहीं, और उसके बाद फिर इसको मलमल के कपड़े से छान लिया, फिर इसको थोड़ा धोया, फिर इसको बिल्कुल निचोड़ के इसमें से पानी निकाल के फिर हम इसका बनाएंगे कलाकंद। और अमूमन मैंने आपको बताया इसमें तकरीबन कोई 1.5 कप यानी कोई 1.5 पाव चीनी भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये मिलू के सारा तकरीबन कोई 1 किलो मिठाई कलाकंद आराम से इंशाल्लाह बन जाएगा। बट डिपेंड करता है दूध की क्वालिटी भी। अगर दूध हल्का हुआ यानी इसमें फ़ैट कंटेंट कम हुआ या दूध पतला हुआ तो फिर ये ईट नीचे जा सकती है। सो इसको मिक्स करते जा रहे हैं और अब मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ फुल तेज़, ताकि बिल्कुल ही थोड़ा बहुत ये देखें तकरीबन हो गया सेपरेट।
मैं एक खाने का चम्मच और डाल देता हूँ एहतियातन, वो थोड़ी बहुत सेपरेशन जो रह गई मैं चाह रहा हूँ कि वो भी हो जाए। बस इसको मिक्स करते गए और हो गया, अब क्लियर हुआ। एक खाने का चम्मच और शामिल किया है, देखिए अब कहीं जाके ये देखें दूध बिल्कुल क्लियर हो गया। पानी में थोड़ा बहुत सफ़ेदी नज़र आ रही थी मुझे, वो भी अलग हो गई, अब बिल्कुल क्लैरिटी आ गई। सो 3 खाने के चम्मच मैंने 4 लीटर दूध में शामिल किया, तब कहीं जाके देखें ये बिल्कुल खोया अलग हो गया। देखिए इस तरीके से आएगा ये चीज़। बस अब इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, पकाएंगे तो फिर ये खोया जो है ये सख्त होना शुरू हो जाएगा। सो हमने इसको पकाने के बाद अब मैं सिंपली इसको ले जाऊंगा, इसको हम छानेंगे मलमल के कपड़े से, पानी से थोड़ा सा धोएंगे, फिर इसको बिल्कुल निचोड़ के निकाल लेंगे, फिर हम आ जाएंगे इसकी मेकिंग की तरफ। अब काम जो है मेरे हिसाब से हार्डली 15 मिनट का, 15 मिनट के अंदर अंदर ये कलाकंद तैयार हो जाएगा। फिर उसको हम फ्रिज में रखेंगे या कहीं बाहर छोड़ दें। इसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली लगता है 1.5 से 2 घंटा सेट होने में। फिर इसके आप वो क्यूब बना के काट के रख सकते हैं। अगर जल्दी काटा तो फिर वो चूँकि कलाकंद नरम होगा तो उस तरीके से निकलेगा नहीं जिस तरह बाज़ार में कलाकंद आपको मिलता है। और इसके एक और दो तरीके वो भी आपको बताऊंगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे। ये छन्ने के बाद धुलने के बाद मेरे पास आ चुका होगा, फिर आ जाएंगे इसकी मेकिंग की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। कलाकंद अज्जा: ताज़ा दूध 4 लीटर, मिल्क पाउडर 1 कप, चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप, सिरका 5 खाने के चमचे, पिस्ते चॉप 2 खाने के चमचे। वापस आ गए जी, और कलाकंद बनने जा रहा है। और कलाकंद के साथ ये होगा, ये देखें, ये जो 4 लीटर दूध हमने बॉईल किया, इसका ये लुबे लुबाब, ये हमने टोटल यील्ड निकली है हमारी। और ये है 500 ग्राम, ठीक 500 ग्राम। इसमें तकरीबन 250 ग्राम चीनी शामिल होगी, और ये क्या नाम है, कंडेंस मिल्क भी शामिल होगा और पाउडर मिल्क भी शामिल होगा। मिलू के तकरीबन मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली किलो बन जाएगा हलवा। तो जहन में रखिएगा, दूध जिस हिसाब से आप बाज़ार से लेते हैं, ये अब अच्छी क्वालिटी का दूध था, मैंने चेक किया, ये बुरी क्वालिटी का दूध नहीं, अच्छी क्वालिटी का दूध था, तो इसमें से इतना निकला। तो और ये बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है। अच्छा, यही कॉटेज चीज़ है एग्जैक्टली। कॉटेज चीज़ अगर आपने बनानी है सिंपल, इसको हमने जिस तरह धोया, उसके बाद हमने इसको जिस कपड़े में निचोड़ा, ये चूँकि ताज़ा था, नरम था, ये उसकी अपनी शेप ले ली। ये कॉटेज चीज़ है। बस इसमें आप इसको अपने हिसाब से इसको बना के थोड़ी देर में फ्रिज में रखूँगा, काटूंगा तो ये बिल्कुल स्मूथ निकलेगा जिस तरह की कॉटेज चीज़ होती है। तो ये कॉटेज चीज़ अगर जिन्होंने बनानी हो वो ये तरीका है। हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी मेकिंग के लिए मज़ीद, और काम ये करते हैं कि सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा दूध। अच्छा, इसको मैंने निचोड़ खूब लिया है, धोया खूब है, और बिल्कुल कोई सिरके की स्मेल नहीं है। स्मेल इसी वजह से नहीं है कि इसको हमने धोया भी, और खटास भी निकल गई इसकी, और स्मेल भी निकल गई। दूध ज़ाया नहीं होता। इसको आप जितना भी थोड़ा निचोड़ेंगे तो इसमें दूध का एक्सट्रैक्ट नहीं निकलेगा, प्योर दूध ये आपके पास आ चुका। अच्छा, कलाकंद बनाने के जो ओरिजिनल तरीका है वो ये कि दूध लिया, बॉयल किया, और उसको काटते जाते हैं बिल्कुल, और उसको दूध को फाड़ते नहीं है। वो एक अलग तरीका है, बहुत शदीद मुश्किल है। उसकी वजह एक तो सबसे बड़ी ये कि वो पैन हमारे पास नहीं है, या आम पैन में अगर आप पकाएंगे तो दूध फ़ौरन जल जाएगा, इसमें लग गया थोड़ा सा तो फिर आपका सारा ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, वो खड़े रहने का काम है सारा टाइम। तो कलाकंद की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो ओरिजिनल कलाकंद जिस तरह मिलता है बनाते हैं, वो दूध को काटना पड़ता है, वो 2-2.5 घंटे का, 1.5-2 घंटे का कम से कम काम है। अभी आप देखें, हमने इसको स्टार्ट किया, उसको 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट के बाद यानी 20 मिनट के अंदर कलाकंद आपका तैयार हो जाएगा, इंस्टेंट, बड़ा बेहतरीन। दूध शामिल किया, इसमें हम पाउडर मिल्क शामिल कर रहे हैं, और पाउडर मिल्क शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा रिड्यूस होगा, गाढ़ा हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, फिर कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे, और फिर ये खोया इसमें शामिल करने के बाद या फटा हुआ दूध शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, और फिर फ़ौरन निकाल के डिश में प्लेन लेवल कर देंगे, और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। आपने फ्रिज में नहीं रखना। अच्छा, इसकी मिक्सिंग जरूरी है। ये देख रहे हैं गाढ़ा होना शुरू हो गया दूध, मिल्क पाउडर और दूध, और ये अगर आपने मुसलसल मिक्स नहीं करते रहे तो ये लगना शुरू हो जाएगा। ये किया, इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। चीनी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मिठाइयाँ पाकिस्तानी जो हैं वो तो मशहूर हैं मिठास के लिए, ठीक ठाक मीठी होती हैं, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितनी मीठी मिठाई चाहिए। मेरे हिसाब से 1 कप से स्टार्ट करें, और मेरे ख्याल में 1.25 कप पे भी काम बन जाएगा। ये देखें, इसकी आंच में थोड़ी सी और कम कर रहा हूँ। साइडों में भी आपने ख्याल करना है, बेस में नहीं, साइडों में भी कि ये लगे ना। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये आ गया हमारा
दूध, और ये दूध शामिल करने के बाद इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसको मिक्स करेंगे। और ये चीज़ ये देखें, ये तोड़ते जाएंगे। अगर आपकी आंच तेज़ है और आपको लग रहा है कि थोड़ा लग रहा है तो आप आंच इसमें बंद भी कर सकते हैं। हल्का सा ब्राउनिश कलर आना नेचुरल है और आ भी सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जला हुआ नहीं हो, बस हल्की सी ब्राउनिश साइड हो जो आप इसको मिक्स करते जाते हैं तो उससे हल्का सा ब्राउनिश कलर आना शुरू हो जाता है, विच इज़ ओके। लेकिन हम जो बना रहे हैं कलाकंद, ये प्योर वाइट कलाकंद होगा जिस तरह बाज़ार में आपको मिलता है। इसको मिक्स किया, अब इसको तोड़ते जाएंगे। कलाकंद ये जो हमने दूध शामिल किया है ये मुकम्मल तौर पे क्रश होना चाहिए बिल्कुल, और ये जो हमने इसमें दूध पाउडर मिक्स किया हुआ है इसके साथ इसकी प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए। सो ये तोड़ते जाएंगे बिल्कुल जब तक दाना दाना ना हो जाए, उस वक्त तक आपने इसको तोड़ते भी जाना है और पकाते भी जाना है। पकाने का मकसद, इसमें चीनी शामिल की है, इसमें जो पाउडर मिल्क शामिल किया है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल के यकजा हो जाए। सो तोड़ते गए और बस, और मिलाते जाए। टिन हमने इसमें कंडेंस मिल्क का 1 टिन लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से मैं इसमें आधा टिन शामिल करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें अगर लिक्विड ज़्यादा हो गया तो जहन में रखिएगा तो वो फिर उसको भी सुखाना जो है मुश्किल हो जाता है। मिठाइयों को का जो मुश्किल काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो मॉइस्चर लेवल है उसको ख़त्म करना। सब इसकी आंच में थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ और अब इसको मिक्स करते जाएंगे। मैक्सिमम 5 मिनट पकाऊंगा और ये सेट हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इसको हम एक डिश में डाल के और फिर इसको फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। मॉइस्चर अभी इसमें है, ये दूध जो अभी दानेदार आपको नज़र आ रहे हैं देखें, ये इसको हमने मुकम्मल तौर पे दाने तोड़ने, इसी वजह से इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। और यही टाइम आपने टोटल इसमें कुकिंग का जो टाइम है भुनाई का वो यही है, बस 5-7 मिनट 10 मिनट तक इसको पकाना है और उसके बाद ये हो जाएगा तैयार। ये नहीं, मिक्स करते गए। अच्छा, मिठाई का काम मैं जब ये होटल में ट्रेनिंग करता था, ये वाहिद काम था जो मुझे इंटरेस्ट नहीं थी जिसकी। एक तो मुश्किल था इंतहाई, वो हलवाई बेचारा वो लगा होता था सारा टाइम, बस वो भुनाई 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 घंटों। और इसी वजह से मैं ये रेसिपी मैंने पहले देखी रेसिपीज़ अपने पास कि कौन सी रेसिपी बेहतर रहेगी। वो जो रेसिपी थी वो ऐसी थी कि आपको घंटों खड़े रहना पड़ेगा कलाकंद बनाने के लिए, जबकि ये वाली जो रेसिपी है ये टोटल इसकी जो भुनाई का काम है वो ये है टोटल 8 से 10 मिनट बस। इसके बाद आपने देख लिया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसमें कोई मेजर मेहनत वाला काम इतना एज सच नहीं है। ये मिक्स करते गए चम्मच, अब इसको मैंने फ्लैट करके इसको क्रश करता जाऊंगा। ये मुकम्मल तौर पे क्रश भी हो जाएगा। ये मॉइस्चर भी आप देख रहे हैं जो इसमें से स्टीम निकल रही है, ये भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो थोड़ा ज़रा मिठाई जो है वो जानदार हो जाएगी। यानी इसको हम बनाने के बाद जो फ्रिज में रखेंगे निकालेंगे तो इसके जो क्यूब बनते हैं वो आसानी से बन जाएंगे। बुनाई भी करते जा रहे हैं, साथ में खोए को क्रश भी करते जा रहे हैं। बस ये करते जाएंगे और हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी इन नो टाइम। इसको मिक्स करते गए। डिश दे दें अब्दुल्ला भाई। अच्छा, इसकी डिश भी मैं आपको बता दूं, इसको चूँकि अगर आपने, मैं इसको सांचे में बनाऊंगा, आम तौर पे इसका आसान तरीका तो ये है कि आप सिंपली इसको किसी डिश में थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें। हमारे पास चूँकि टाइम कम होगा, हमें फ़ौरन निकालनी होगी, मैंने इसमें एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया। उसकी वजह ये है कि अगर इसमें बटर पेपर में लगाऊंगा, ये मिठाई में है मॉइस्चर और वो बटर पेपर को सारा मेल्ट कर देगा। तो एल्युमिनियम फॉयल बेहतर है। अगर आपको फौरी तौर पे, जिस तरह मुझे निकालने हैं, मैंने इसको डाल के इसमें थोड़ा सेट करूँगा और फिर इसको फौरी तौर पे निकालूंगा, तो मेरे लिए आसानी के मैं एल्युमिनियम फॉयल उठा के इस तरह और इसमें से मिठाई निकाल लूँ। अब इसको देखें, ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया और मिठाई जो थी, ये सारा खोया जो था देखें कैसे दानेदार हो गया। बस ये दानेदार जैसी हुआ समझ जाएं कि आप क्लोज टू रेडीनेस है मिठाई की। लेकिन अभी इसमें थोड़ा मॉइस्चर है। मैं इसको 5 मिनट 3-4 मिनट और पकाऊंगा, फिर इसको डिश में डाल के ठंडा करूंगा। फिर हम आ जाएंगे गोभी गोश्त की तरफ। हम जा रहे हैं थोड़ी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। मिठाई तो जा चुकी होगी फ्रिज में, इसको कुछ नहीं करना और मजीद सिर्फ इसमें ऊपर से मैं पिस्ता डालूंगा और इसको सेट करूँगा। कहने जाएगा बी राइट बैक। कलाकंद अज्जा: ताज़ा दूध 4 लीटर, मिल्क पाउडर 1 कप, चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप, सिरका 5 खाने के चमचे, पिस्ते चॉप 2 खाने के चमचे। कलाकंद बन गया सिंपल। हमने आपको बताया कि पकाने के बाद अभी मेरे ख्याल में शायद कुछ 30 सेकंड हुए, क्योंकि फ्रिज में रखना था और फ्रिज में ये ठंडा होगा तो ये इसकी क्यूब बनेगी। अभी नरम था, नरम होगा तो फिर ये क्यूब नहीं बन पाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि अपने शो के दौरान आपको इस क्यूब निकाल के दिखा दूँ।
फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी हुई वो ख़राब हो जाएंगी। आपने इसको बाहर छोड़ना है। मुझे जल्दी है तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है, फ्रीज़र में बल्कि, ताकि जल्दी सेट हो जाए। मेरे पास टोटल 20-25 मिनट है। उम्मीद करते हैं कि अंदर तक ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाएगा, तो फिर इसकी जो ब्लॉक जिस तरह बाज़ार में मिलता है आपको, उस तरह काटने में आसानी होगी। जहन में रखिएगा, 2 किस्म का कलाकंद है, एक बिल्कुल वाइट होता है, एक थोड़ा सा ज़रा भुना होता है। और वाइट कलाकंद भी जो है उसको पकाने का तरीका जो है वो, ये बेसिकली टिपिकल जो स्टाइल ये है, ये बंगाली कलाकंद का है। बांग्लादेशी जो मीठे होते हैं वो अमूमन ये सारे के सारे इसी स्टाइल से बनते हैं, बहुत मज़े के। अगर आपने बंगाली स्वीट्स नहीं खाई तो एक दफ़ा कहीं से ज़रूर, कराची में 2-3 शॉप्स हैं बेहतरीन किस्म की, उनकी चंद मखसूस डिश जिनमें कि ये भी है बंगाली कलाकंद, और ये सादा होता है बिल्कुल। इसी को अगर आप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं, ज़रा इसको स्ट्रॉन्ग वो करना चाह रहे हैं, फिर आपको भुनाई करनी पड़ेगी, और बेइंतहा भुनाई है। अभी हम बात भी कर रहे थे हमारे असिस्टेंट साहब, असिस्टेंट शेफ़ अब्दुल्ला साहब, वो कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे एक शो हुआ था एक मिठाई वाले का, और 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक एपिसोड ख़त्म नहीं होता था वो भुनाई का अमल। और जब तक वो कहते थे नहीं अभी नहीं भुना, अभी नहीं भुना, अभी नहीं भुना, तो हमने तो इसको अपने देखेंगे आधे घंटे के अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक फ्रिज में पहुँचा दिया। अगर आपको ज़्यादा शौक हो रहा है उसका, और आप यूज़ टू हैं कि अगर आप इतना हार्ड वर्क कर सकें, तो फिर ये ध्यान में रखिएगा, यही कलाकंद आपको 2-2.5 घंटे से पहले नहीं बनेगा। आपने दूध को काढ़ना है धीमी आंच पे, आहिस्ता आहिस्ता करके दूध बिल्कुल इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, फिर कलाकंद शुरू होता है। और ये कलाकंद भी जो मैंने बना के दिए बेहतरीन टेस्ट का होगा, ये बाज़ार जैसे कलाकंद से कम नहीं होगा। और जहन में रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि 4 लीटर दूध में से आधा किलो खोया मिला, 4 लीटर दूध में से, तो ये, और ये अच्छा दूध था, इतनी ही निकलेगी इससे, आधा किलो, हाँ 500 ग्राम निकला टोटल 4 लीटर दूध से। अब हम आ जाते हैं भिंडी गोश्त की तरफ। बिस्मिल्लाह हमने की ऑयल के साथ, अब दूसरी बिस्मिल्लाह जो है वो हमारी प्याज के साथ होगी। अच्छा, इसमें हमने बीफ इस्तेमाल किया है, क्यूब में कटा हुआ, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, तकरीबन 80% पका हुआ है। आप चाहे तो इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले प्याज की फ्राइंग, प्याज हल्का सा बादामी रंग का होगा, फिर हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, फूल गोभी का भी सीज़न है, मैंने आपको बताया था ना कि सब्जियों के हवाले से जो सबसे बेहतरीन मौसम है वो सारा का सारा सर्दियों का है, यानी नवंबर से शुरू होकर नवंबर दिसंबर से फिर ये फरवरी मार्च तक जितना टाइम है 5 महीने का। आप देखें हल्दी इसमें फ्रेश आती है, भुट्टा आपको पूरे साल नहीं मिलता, इस सीज़न में मिलता है। शकरकंदी इस सीज़न की सब्ज़ी है, सिंगाड़े इस मौसम में आते हैं, गाजर इस मौसम का है, वैसे पूरा साल रहता है लेकिन वो ऑरेंज कलर की गाजर होती है, डिफरेंट किस्म की है। जो प्रॉपर गाजर है जिसे आप हलवा बना सकते हैं वो इसी सीज़न का है, मटर इस सीज़न का है, साग सारे इसी सीज़न के, लौकी का बेहतरीन सीज़न, मारो कद्दू का बेहतरीन सीज़न, भिंडी का बेहतरीन सीज़न। तो ये सारी की सारी सब्जियां आपको पूरे साल इधर उधर करके मिल तो जाती हैं, लेकिन जिसको हम मौसम की सब्ज़ी कहते हैं वो ये सारी सब्जियां इसी मौसम में उगती हैं, जिसमें फूल गोभी और बंद गोभी भी दोनों हैं, आइसबर्ग, ब्रोकली, ये सारे इसी मौसम के। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने पूरा एक फूल ले लिया और अब हम करते ये हैं कि इसको काटेंगे, और मैं इसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटूँगा, मैं करूँगा ये कि इसको खोल लिया पहले, अच्छा इसमें अमूमन क्या होता है, इसको काटने के दौरान आपने ऐसे काट के इसको क्रॉस सेक्शन में थोड़ा पता लगा ले, इसमें कहीं ना कहीं कीड़ा लगा होता है, वो अगर है तो फिर इसको आप साफ़ सुथरा करके धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काटा, अब इसके मैं इस साइज़ के फ्लोरेट्स बनाऊंगे, देखिए इस साइज़ के, बस ताकि थोड़ा चंकी रहे, बिल्कुल वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। सो हमने इस तरीके से इसको काट लिया, ये चीज़, ये इसके हमने 4 टुकड़े कर लिए। तो इस साइज़ के सारे फूल बना के रख लेंगे पहले। जैसे ही ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, बीफ मैंने आपको बताया हमने पहले से बॉईल कर लिया था, तो हमारा कुकिंग टाइम इसमें एज सच नहीं है इतना, यानी जल्दी पक जाएगा। तो बीफ के साथ ही हम गोभी को ऐड करेंगे, क्योंकि जितनी देर बीफ को पकने में उतनी ही देर में ये गोभी पक जाएगी और ये फ्लोरेट साबुत रहेंगे। कुछ लोगों को पसंद आता है कि बिल्कुल पेस्ट सा बनाओ, वो इतना मज़ा नहीं आता। थोड़ा ज़रा गोभी की जो फ्लोरेट्स हैं ये ज़रा नुमाया नज़र आने चाहिए तो अच्छा है। प्याज फ्राई हो रहा है और गोभी में देख लूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि गोश्त हमारे पास आधा किलो है और गोभी मुझे लग रहा है कोई तकरीबन किलो का पीस था, तो या तो इक्वल हो या इससे थोड़ा 3 पाव गोभी हो और आधा किलो गोश्त हो तो बेहतर रेशो हो जाएगा।
ये काटते जाते हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी है, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं बस, दैट्स इट। ये वापस गया। सो ये टोटल गोभी आ गई और गोभी के मैंने इस तरह के फ्लोरेट बना दिए। बहुत छोटे नहीं करने हैं और बहुत बड़े भी ना हो। जिस तरह ये बड़ा है, इसको हाफ़ कर लिया, इसको भी हाफ़ कर लिया और इसको हाफ़ कर लिया, दैट्स इट। ये सारा का सारा हो गया रेडी। सो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे इसी स्टेज पे अदरक लहसुन, क्योंकि प्याज मेरे हिसाब से 3-4 मिनट के अंदर फ्राई हो जाएगा, तो हम चाह रहे हैं लहसुन और अदरक भी इसके साथ ही फ्राई हो और अच्छा क्वालिटी इसका टेस्ट आएगा। एक दफ़ा ये तैयार हो गया फिर हमारा गोभी गोश्त बिल्कुल ईजीली रेडी हो जाएगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं तो चंद चीज़ें इसमें शामिल होंगी और ये गोभी गोश्त मिनटों में हो जाएगा तैयार। कहीं जाएगा मिनट बैक। गोभी गोश्त अज्जा, बकरे या गाय का गोश्त आधा किलो, फूल गोभी बारीक कटी 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 2 अदद, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, तेल 1 प्याली। वापस आ गए जी, गोभी गोश्त बन रहा है, प्याज फ्राई हो गया, अदरक लहसुन शामिल हो गया। अब आ जाती है इसमें लाल मिर्ची पाउडर, साथ में हल्दी पाउडर और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही मसाले शामिल किए ध्यान में रखना है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मसाला जल जाएगा। हल्का सा मसाले की मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो गई। ये आ गया इसमें बीफ जिसको हमने तकरीबन 80% बॉईल किया हुआ था। ये आ गई इसमें फूल गोभी और अब इसकी हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे, देखिए हल्की सी। और इसके बाद इसमें जो हमने जिस बीफ में यखनी में पकाया था वो इसकी यखनी आ गई और इसको मिक्स किया और मैं इसमें तकरीबन कोई 1 कप पानी और शामिल करूंगा। उबाल आएगा और फिर धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गोभी इसमें मुकम्मल तौर पे पक नहीं जाती। बीफ में भी इतनी गुंजाइश है जितनी गोभी में है, यानी बीफ को भी तकरीबन हमने 80% पकाया हुआ है और गोभी बिल्कुल कच्ची है, तो इतनी देर में ये आराम से पक जाएगा। और कोई चीज़ शामिल नहीं कर रहे, थोड़ा सा नमक, आखिर में इसमें हम धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च ये आखिर में शामिल करेंगे, अभी नहीं। थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, कर देते हैं इसको कवर। पानी मेरे हिसाब से काफ़ी है, इसी में पक जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी तेज़ आंच पे बॉयल आने के बाद मैं इसको अब तेज़ आंच पे पकाऊंगा और ये गोभी जैसी इसमें गलेगी तो पानी भी इसमें थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगी और ये बेहतरीन तरीके से बन जाएगी। 3 चीज़ें इसमें हमने आखिर में शामिल करनी है, धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक, और ये गोभी गोश्त हो जाएगा तैयार। ध्यान में रखिएगा गोभी के मैंने फ्लोरेट बड़े बनाए हुए और बीफ को क्यूब में काटा हुआ है, बोनलेस है, बीफ है और आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। गोभी गोश्त वैसे अमूमन रेड मीट के साथ ही अच्छा लगता है, जिसमें मटन या बीफ, अदरवाइज चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सो इसको मिक्स किया और आज मेरा इरादा है इंशाल्लाह फिशरी जाने का। फिशरी जो है ये एक इसका बहुत सोच समझ के और बड़ा प्लान करके जाना पड़ता है। काफ़ी मेहमान आए हुए हैं, छोटी सी गेट टुगेदर रखने का प्लान था, सी फूड मेरे पास नहीं था। अब इसका तरीक़ाकार ये होता है, अगर आप कराची में रहते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप अभी हैं 2:45-3 बजे मंडी लगती है। जिस मंडी में मैं जा रहा हूँ इसको बोलते हैं हेले की मंडी। ये कांटे से डोरी की कैच की हुई फ़िश होती है और इसके साथ ही झींगे की यानी शेलफिश की मंडी लगती है। ये सारी की सारी 12 से 24 घंटे की मछली कहलाती है, मार्केट कहलाती है। यानी आज अगर लॉन्च निकलती है रात को तो 12 घंटे या समटाइम्स 18 घंटे या 24 घंटे के अंदर पहुंच जाती है। हम जब पहुंचते हैं 3-3:30 बजे तो मंडी लगना शुरू होती है। माल उसी टाइम आ रहा होता है, कुछ आ चुका होता है, कुछ आ रहा होता है, आप खुद देख रहे होते हैं। वही ऑक्शन, अच्छा उसमें से आप खरीद नहीं सकते। जो लॉन्च में आता है ना वो मंडी, वो ऑक्शन होता है, उसमें उस टाइम कंपनियाँ खड़ी होती हैं और वो कंपनीज वाले जो है वो चूँकि एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के रेट के हिसाब से उसको आप कम्पीट नहीं कर सकते। होता क्या है, फिर कुछ वहीं पे वेंडर होते हैं जो वहीं पे दुकानें लगाते हैं, वो ख़रीदते हैं, उनसे आप ख़रीद सकते हैं। उनसे आप 1 किलो ख़रीदें, 2 किलो ख़रीदें। जो ऑक्शन होता है वो पूरी लॉट का होता है, उसमें 10 किलो की लॉट भी हो सकती है, 20 भी हो सकता है, 50 भी, 200 भी हो सकता है। तो वो लॉट्स तो ज़ाहिर बात आप ख़रीद दे सकते हैं। उसका बेहतर तरीका है तो थोड़ा वेट कर लें और वही मछली वहाँ पे आती है। और मछली का चेक करने का तरीका सिंपल, हाथ में इसको आप पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल कड़क। अगर वो कई साइडों से लटक जाती है समझ जाएं कि वो बी ग्रेड की है या सी ग्रेड की है, या समटाइम्स आपको पता है, आइडिया नहीं होता। अच्छा जब ख़रीदें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 50 दफ़ा जा चुका हूँ, इतनी दफ़ा जा चुका हूँ फिशरी में। बाज़ार से मैंने ज़माने हुए, मेरे ख्याल में कम से कम कोई 15-16 साल तो मिनिमम हो गए हैं कि
मैंने 1 किलो मछली भी नहीं खरीदी बाज़ार से। मैं सीधा फिशरी जाता हूँ या एक और यहाँ पे फिशरी इब्राहिम हैदरी वहाँ पे। लास्ट टाइम मैं गया हूँ 2 हफ्ते पहले, जानने वाला बंदा, और मछली मैंने ख़रीदी 1300 रुपये किलो, जो कि अमूमन 1100 रुपये किलो बाज़ार में आपको मिल जाती है। 3 किलो 4 किलो ख़रीदी, 3 मछलियाँ उसने दबा के बीच में पेल दी, सी ग्रेड की। तो ये भी होता है। लिहाजा हर मछली जो ख़रीदें ख़ुद अपने हाथ से उठाएं और ख़ुद अपने हाथ से उसमें ऐड करें, इन पे ना आ जाएँ। ये ऐसे शातिर ऐसे नज़रबंदी कर देते हैं बंदी की कि आपके सामने ही आपको कचरा खिला देते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ लास्ट टाइम। अब आज ये जा रहा हूँ। एक दूसरा चीज़, जैसे ही आप फिशरी एंटर होते हैं आपके साथ बंदे दौड़ना शुरू हो जाते हैं, एजेंट, कि भाई हम आपको मछली दिलाते हैं। अगर आपको ख़ुद पहचान नहीं है तो भी कोशिश करें इनसे तो जान छुड़ाएं। उसकी वजह ये है कि ये आपको सीधा वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे, और उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए, हो जाता है कि यार ये तो उसको तो कुछ नहीं पता, तो फिर तो आपको वो चीज़ें दिलवा देंगे कि आप आके हैरान रह जाएंगे। महंगी शायद ना दिलवाएं, लेकिन आपको ऐसी चीज़ दिलवा देंगे जो कि क्वालिटी में अच्छी नहीं होगी। तो सस्ती होगी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सी फूड का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मज़ा नहीं आएगा। ये ले जी, गोभी गोश्त अभी पक रहा है, और पानी मैंने आपको बताया था इसमें जो यखनी थोड़ी सी डाली थी बीफ की, उसी में पकेगा। अब इसकी आंच मैं बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ, और ये थोड़ी देर के अंदर अंदर गोभी का कुकिंग टाइम टोटल 7 से 8 मिनट है। बस आंच में इसकी कम कर रहा हूँ। अब ये आराम से धीमी आंच में पकता रहेगा। बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और धनिया ये बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। हम जा रहे हैं रीकैप, ब्रेक की तरफ वापस आते हैं। दुआ करते हैं कि वो जो कलाकंद रखा था वो थोड़ा जम गया हो, ताकि उसके हम क्यूब निकाल सकें, अदरवाइज जमा आपको दिखा देंगे। कहीं जाएगा पेट पैक। कलाकंद अज्जा: ताज़ा दूध 4 लीटर, मिल्क पाउडर 1 कप, चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप, सिरका 5 खाने के चमचे, पिस्ते चॉप 2 खाने के चमचे। गोभी गोश्त अज्जा: बकरे या गाय का गोश्त आधा किलो, फूल गोभी बारीक कटी 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 2 अदद, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, तेल 1 प्याली। तरकीब: एक देगची में बकरे या गाय का गोश्त, गर्म पानी, बारीक कटी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालकर पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो उसमें बारीक कटी फूल गोभी डालें और हल्का सा भून लें। अब इसमें बारीक कटी अदरक और लंबी बारीक कटी हरी मिर्च शामिल करके धीमी आंच पर दम पर रखें। गोभी अपने पानी में ही गल जाएगी। आखिर में से हल्का सा भूनकर बारीक कटा हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व करें। और ये देखें तरी ऊपर आ गई, बारीक कटी हुई इसमें अदरक आ गई, हरी मिर्चें साबुत हाफ स्प्लिट, और ये आ गया इसमें धनिया। अब इसको हमने थोड़ा सा भुनना है, जस्ट फॉर 30 सेकेंड बस। यानी चीज़ें मिक्स हुई, और ये गोभी देख रहे हैं आप कैसे साबुत नज़र आ रही है, बिल्कुल गल गई है, बट एट द सेम टाइम शेप इसका मेंटेन्ड है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये हमको दिखा रहा था, इसी वजह से मैं चाह रहा था कि आप इसको ज़्यादा भुने ना, ज़्यादा पकाए ना गोभी को। यानी गोभी की ये शक्ल आपको हर वक्त नज़र आनी चाहिए। बस ये हो गया तैयार। कलाकंद निकाल तो लिया है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें टाइम है, बट स्टिल आई वुड ट्राई। ये देखें, ये निकल आया कलाकंद, इसको रखा इधर, और ये गया। सबसे पहले मैं इसको सर्व कर दूं। गोभी गोश्त हो गया तैयार। अब इसकी शक्ल देखिएगा आपको, हालांकि कलाकंद मुझे लग रहा था आज का हीरो है, लेकिन हीरो ये देखें, ये ऐसी नज़र आनी चाहिए गोभी गोश्त मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लें अपने हिसाब से। और गोभी भी नज़र आ रही है, गोश्त भी, और गोभी बिल्कुल गली हुई है मुकम्मल तौर पे। 15 मिनट का कुकिंग टाइम है गोभी का। ज़्यादा पकाएंगे और कुक हो जाएगी, पेस्ट बन जाएगा सारा, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। ये नहीं, चले इसको ज़रा सेट करके, और फिर हम आ जाते हैं फौरी तौर पे कलाकंद काटने की कोशिश करते हैं। आई हैव नो आइडिया कि कट सकेगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम और देंगे आप तो फिर गारंटी है कि कट जाएगा। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चले, ये हो गया गोभी गोश्त। और अच्छा, बीफ के साथ ज़्यादा बेहतर वो भी हुआ, गोश्त की क्वांटिटी भी आपको मिल गई, सस्ता भी है और बेहतरीन। ये लीजिए,
अब इसको हम थोड़ा सा ज़रा, बहुत नरम है, हाँ बहुत नरम है अभी, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से लिफ्ट कर लें। छुरी को मैं साफ़ करते जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि कटिंग में आसानी हो। गर्म है अभी भी, यानी ठंडा ही नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा शक्ल देने की कोशिश तो की है, देखें। और यहाँ पे एक ले लेते हैं स्लाइसर। हाँ ये आ गया, बेहतरीन, वाह, चले जी, ये आ गया। एक और चीज़ भी आपने करनी है, अगर आप एल्युमिनियम फॉइल पे इसको रख रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयली कर दें इसको, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। देखिए अब ये सेट होना शुरू हो चुका था, लेकिन चूंकि सेंटर इसका अभी बिल्कुल जमा हुआ नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी ज़रा ये नरम है हैंडलिंग में, बट स्टिल काम हो गया हमारा। तो कलाकंद आ गया, और इसके बाद सिंपली हमने इसको सर्व करना है, और गोभी गोश्त तो हो गया तैयार। ये देखें, इसे रखते जाएं। चलिए, चम्मच को भी थोड़ा धोते जाएंगे ताकि सफाई से कलाकंद निकल सके। बस काम हमारा हो गया कंप्लीट। कल भी इंशाल्लाह, अच्छा रमज़ान के हवाले से अभी मुझे 2-3 मैसेजेस आए, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल रेसिपीज़ ऐसी चाहते हैं जो हम आपके लिए बनाएं रमज़ान के दौरान, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्म कीजिए इंशाल्लाह, क्योंकि प्लान हो रहा है रमज़ान का, और रमज़ान की सारी रेसिपीज़ हम लाइन अप कर रहे हैं। और एक दफ़ा लाइन अप हो गई, फिर उसमें चेंजेस थोड़ी बहुत तो हम कर सकेंगे, मेजर चेंजेस नहीं हो सकेंगे। तो कोई ऐसी रेसिपी जो आपके जहन में हो कि आपने सीखनी है रमज़ान के दौरान, कोई मशवरा, कोई ऐसी चीज़, तो हमारे साथ अभी भी शेयर कर लीजिए। अभी है टाइम, मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 1 महीना पूरा रह गया रमज़ान में, लेकिन तैयारियां हमारी फुल टाइम ऑन है। तो उस हिसाब से आपने कोशिश करके जितना भी जल्दी हो सके अपनी रेसिपीज़ या अपने मशवरे कि क्या सीखना चाह रहे हैं इस रमज़ान, वो हमें बताइए। इंशाल्लाह हम उनको अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे। ये जी, बस ये अभी देखें, हाथ से मैं इसको कर रहा हूँ तो ये शेप अप तो हो रहा है, लेकिन चूँकि नरम है, सेंटर इसका ख़ास तौर पे, साइडें अभी ठंडी होनी शुरू हुई थी, लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम ख़त्म हो गया, तो ये इसको हमने सेट कर दिया। थोड़ी इसकी सफाई कर लेते हैं। तो आज की हमारी कलाकंद की रेसिपी भी रेडी हो गई, साथ में हमारा जो हमने गोभी गोश्त बनाया था वो भी रेडी। और इसको आपने कोशिश करें, बस कोई 1.5-2 घंटा भी पड़ा रहेगा ना, ठंडा हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, इट विल गो नो वेयर। ये रेज, और ये कर दिया थोड़ा सा साफ। चलिए, प्रोग्राम का टाइम हो गया मेरे ख्याल में से ख़त्म, ऐसे ही है ना? हाँ, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपसे लेते जाओ। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।